उसका ये मतलब है कि संकुल प्रचार को अनिवार्य रूप से इसकी सूचना होना चाहिए कि आज मेरे संकुल में कितने टीचर अवकाश में गए हैं, या साला त्याग पंजी है तो उसमें बाकायदा लिख के जाए टीचर कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हो सकता है आप स्कूल के काम से भी कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि जाना पड़ता है। उन्होंने साफ ये कह दिया है कि जो रजिस्टर में प्राइमरी मिडिल में खासकर ये देखा जाता है कि जो रजिस्टर में एप्लीकेशन रखी रहती है वो मान्य नहीं होगी। यदि एप्लीकेशन मिल भी रही है तो वहीं से संकुल प्रचार को फोन लगाया जाएगा और उनसे ये पूछा जाएगा कि आपके यहाँ आज की डेट में कितने टीचर अवकाश में, और यदि उसका नाम उस अवकाश लिस्ट में नहीं मिला तो उसका एब्सेंट माना जाएगा। तो ये भी आपको शिक्षकों को बताना है। मैं जन शिक्षकों को भी इसीलिए आज यहाँ बुलाया हूँ। सारी जवाबदारी हमारे संकुल की है, प्राचार्यों की है, BOBRC की है और जन शिक्षकों की, कि हम सही बात को अपने शिक्षकों तक पहुँचा सकें। जय हिंद साथियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की यह विभागीय समीक्षा बैठक बहुत ही खास थी क्योंकि इसमें विभागीय बिंदुओं पर चर्चा के साथ ही एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया गया था जिनका नाम है BK शक्तिराज, जिन्होंने शिक्षकों को तनाव से दूर रह कर के स्वस्थ मन से श्रेष्ठ भविष्य का निर्माण करने हेतु अमूल्य टिप्स प्रदान किए। साथियों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान की एनर्जी सिर पर है, अपने स्थान पर बैठ जाए। बहुत जोरदार, बहुत शानदार। हार्ट में 99% ब्लॉकेज था। मेडिटेशन, पॉजिटिव लाइफस्टाइल, एंटी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग के थ्रू कम से कम 10,000 लोगों की लाइफ में हार्ट के जो ब्लॉकेज थे, ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा कराया जाने वाला 3D हेल्थ केयर प्रोग्राम में माउंट आबू में होता है, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि आप तो तुम्हारी टिकट कटने वाली है, ऐसे 99% ब्लॉकेज वाले के ब्लॉकेज ठीक हो गए। किससे? यहाँ से ठीक हो गए। तो यहाँ से ठीक हो गए, वो यहाँ से ठीक हो गए। लाइफ में सब कुछ ठीक है पर नींद नहीं आती है, खुशी नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। सबसे पहले क्या चाहिए हमें? सेटिस्फैक्शन चाहिए। अच्छा, भगवान से हमें क्या करना है? प्यार करना है। क्या करना है? प्यार करना, व्यापार नहीं करना। क्या नहीं करना? क्या नहीं करना? अब यूथ जिसको कहते हैं, यूथ को हिंदी में कहते हैं युवा। क्या कहते हैं? बोलिए। युवा का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? वायु। और वायु यदि सही दिशा में चलेगी तो एक एनर्जी का काम करेगी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, अक्षय ऊर्जा। और वो गलत दिशा में चलेगी तो कैटरीना, फैनी और जितने भी गलत प्रकार के तूफान हैं, जानते हैं ना, कैटरीना तूफान, फैनी तूफान ना, तो जितने भी बवंडर, वो सारे गलत डायरेक्शन में चलेंगे। तो यूथ को कौन से डायरेक्शन में चलना चाहिए? राइट डायरेक्शन में चलना चाहिए। कहते हैं जो दिखाई नहीं देता उसे भूत कहते हैं, टूटने से भी न टूटे उसे भूत कहते हैं, और जो बनाए देश को उज्जवल उसे यूथ कहते हैं। प्रभु मेरे को 10 करोड़ दिलवा दो प्रभु, कहीं से व्यवस्था करवा दो। मैं 4-5 लोगों को भोजन करवाऊंगा, अगरबत्ती नारियल प्रसाद चढ़ाऊंगा प्रभु। मैं बहुत आभारी रहूंगा प्रभु, बस 10 करोड़ की व्यवस्था करें।
भगवान से प्यार करो, मेरा ही लेकर मुझे ही चरण नहीं दे रहे हो, राइट? ठीक है, तो ये क्या हो गया? व्यापार हो गया, ये प्यार नहीं हुआ। भगवान को चाहिए चुनरी, चाहिए नरियल, चाहिए तो नरियल में देखेंगे नहीं कि सड़ा है या कैसा चढ़ा दिया, राइट? पर अपने घर में जब मिठाई बनेगी तो देख देख कर लाएंगे, यस और नो? तो भगवान ये स्वीकार नहीं करता। तो क्या चाहिए भगवान को? दिल से। हम सभी कौन है? हम सभी एक्चुअल में कौन है? बोलिए। एक्चुअल में आत्मा है जो अलग अलग पार्ट में जा रहे हैं। किसी का आप पिता है, किसी के आप टीचर हैं, किसी के आप है ना पति हैं, किसी के लिए आप बड़े हैं, पर है कौन आप? आत्मा। अच्छा, किसी की माँ शरीर छोड़ दी, किसी की माँ ने शरीर छोड़ा, तो हम क्या कहेंगे? इनकी माँ बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं कहेंगे ये माँ है, यस और नो? तो आत्मा कौन थी? वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति कौन था? वो आत्मा थी। हम एक शरीर नहीं है जिसमें एक आत्मा है, पर हम एक आत्मा है जिसका ये शरीर है। और भाई आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ तिलक लगाते हैं ना भारतीय संस्कृति में, यहाँ आत्मा रहती है, इस पूरी बॉडी को चलाती है। आत्मा ज्योति स्वरूप है, लाइट स्वरूप है, और उसके जो पिता हैं, जैसे शिवलिंग में हम देखते हैं, तो परमात्मा भी निराकार। इसलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब किसके आधार पर भाई? आत्मा के आधार पर। तो कनेक्ट किससे करना है? तो अभी मैं आप पूछ रहे होंगे सर इतना सुपर प्रेजेंटेशन फ्री में दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? मुझे ज्ञान हुआ कि मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का बच्चा हूं, और आप सभी परमात्मा के बच्चे हैं। हम आपस में क्या कहलाएंगे? तो भाई भाई से पीस लेगा, भाई भाई से पीस लेगा। वो ज्ञान हमें हो चुका है, और वो ज्ञान आपको भी होना चाहिए, आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि शरीर यदि समझेंगे सारी प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैंने समझा इनको आत्मा, ठीक है? अभी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में क्या होता है? देखिए, अब इन्होंने बोला मैं राइट, दोनों के बीच में फाइट, और ऊपर की फ्लाइट। अब कब तक चलेगा? अब देखिए, अब इनको ज्ञान हो गया, सपोज इनका रोल मैं करता हूं, ठीक है? अब मुझे ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, और मुझे अब जो भले मैं रिलेशन में हूं, भले में हमारे संबंध है, परंतु मैं इनको क्या कहूंगा? अब मैं पॉजिटिव दृष्टि से देखूंगा, मैं इनके प्रति नेगेटिव नहीं होऊंगा। चलो अब आप पूरा ढकेलेंगे जोर से, मैं सही, इन्होंने बोला मैं सही, पर मुझे समझ में आ गया कोई बात नहीं, आप भी सही। अब मैंने इनको एक्सेप्ट कर लिया, और मैंने इनको मैं अपने तरफ से फोर्स नहीं कर रहा हूं, ये फोर्स कर रहा है, पर मैंने इनको संभाल लिया। अब मेरे से लड़ो नहीं, खत्म, प्रॉब्लम ही सॉल्व। इतनी सी प्रॉब्लम है, राइट? यस और नो? प्रॉब्लम सॉल्व। पर कहेंगे नहीं मैं राइट, तो जिंदगी भर फाइट। दूसरी बात, आज देखो परिवार में, आज पूरी इंडिया में वाईफाई की तरह पूरी दुनिया कनेक्ट है, पर परिवार में 4 लोग आपस में कनेक्ट नहीं है। सबका अपना अपना वाईफाई, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा है, शांति नहीं, सुख शांति। कारण क्या है? माइंड से नेगेटिव। माइंड के थॉट पहले पहुंचेंगे, बॉडी के बोल पहले पहुंचेंगे। बोलिए, आपने किसी कबूतर को तीर मारा, कबूतर मर गया, मलहम लगाएंगे बाद में, पर पहले तो हो गया ना। इसी प्रकार आपने सोचो, जैसे आशीष जी है और राकेश जी, उन्होंने एक दूसरे के प्रति बहुत नेगेटिव सोचा। अब देखना, यहां से जो संकल्प का तीर उड़ के गया, संकल्प का तीर गया, ये बहू को लगा। अब बहू क्या बोलेगी? अरे मैं तो दिन भर काम करती हूँ, लेकिन ये रोना ही रोती रहती है। अब यहाँ से सांस पे गया, अब ये बोलेगी मेरी बहू मर जाती तो अच्छा। ऊपर से नहीं बोलेगी, पर अंदर से सोच सकते हैं। अब दोनों मिल रहे हैं, ठीक है? अब मिलेंगे। अब आप जब पैर पड़ेंगे, और अब ये पैर तो पड़ेंगे, बोलेंगे मेरी सासू माँ आप आशीर्वाद दीजिए, और अंदर से बोलेंगे मर जाती तो अच्छा। ये चली जाती तो अच्छा रहेगा। कारण क्या है? यही हो रहा है। आज जो प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर से हमने बोल दिया अच्छे बोल, पर संकल्प से नहीं है, इसके कारण सारी प्रॉब्लम हो रही है। सर नो, क्या करना पड़ेगा? यहां से चेंज होना पड़ेगा, माइंड से चेंज होना पड़ेगा। लास्ट में आपकी सारी जो नेगेटिविटी है, जो हमने बहुत कुछ भर कर रखा है, लास्ट 10 मिनट्स में हम वो निकालेंगे। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अब आपके अंदर जो ब्लॉकेज है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि टीचर्स को इस प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि उनकी 2 लाइफ है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है? हाथ सामने करेंगे अपना, राइट हैंड सामने, और आपने अपने अंदर में जो भी बातें पकड़ कर रखी है, बोझ, चिंता, हर्ट, गिल्ट, खुंदक, पश्चाताप, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, तनाव, ओवरथिंकिंग, जो भी पकड़ कर रखा है, काली बॉलों, जो भी बॉल्स हैं, नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, उन सबको निकाल कर हाथ में लेते जाइए, ठीक है?
मैं नीचे आकर पूछूंगा आपसे, मैं पूछते जाऊंगा, आप निकालते जाइएगा अपने हाथ में। हाथ लंबा करके स्ट्रेट, और ऐसा ऐसे करके नहीं निकालना, पर मन से सोचना है वो ट्रांसफर होकर हाथ में जा रही है, राइट हैंड में स्ट्रेट। जो भी पकड़ कर रखा है, हर्ट, गिल्ट, नेगेटिविटी, हाथ लंबा करें। एक बार देख लीजिए, हाथ लंबा, सिर्फ मन से सोचिए कि जो मैंने, किसी ने कुछ बोला, किसी कोई लाइफ की कोई ऐसी बात है जो बार बार मुझे स्ट्रेस में लाती है, तनाव में लाती है, चिंता में लाती है, चिंताएं, स्ट्रेस, तनाव, बोझ, पाप, जो भी है, ऐसा कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो आपने मन में पकड़ कर रखा है, किसी को कभी दुख दिया वो बात भी, या किसी ने आपको दुख दिया वो बात भी, सब निकाल कर अपने हाथ में रखिए। चलिए, हीलिंग करना है, आंखों को बंद करना है और हाथ लंबा, सभी स्ट्रेट करेंगे हाथ। लंबा हाथ, स्ट्रेट लंबा हाथ रखते जाइए। किसी से बात नहीं करना है, आप अपने लिए यहाँ आए। हर्ट, गिल्ट, कुंदन, पश्चाताप, नेगेटिविटी, जो भी पकड़ कर रखना है, माइंड को क्लीन करना है तो पहले माइंड में जो पकड़ कर रखा वो निकालना पड़ेगा। आंखों को बंद करके फील करिए, कब से पकड़ कर रखा, अपने आप बोलिएगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, बोलिए कितने सालों से पकड़ कर रखा है, जोर से बोलिए, फिर से बोलिए, कितने सालों से पकड़ कर रखा है। सबने कुछ ना कुछ बातें, कोई ना कोई फीलिंग, कोई ना कोई बातें पकड़ कर रखी, उसके कारण जीवन में तनाव, स्ट्रेस, खुशियां नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। सब कुछ है पर सेटिस्फेक्शन नहीं, खुशी नहीं है। हाथ में रखिए, हाथ पकड़ कर रखिए। पकड़े रहिए। हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है सर, पकड़े रहिए ऐसे। वजन बढ़ रहा है, हाँ, अगला सेशन यही है, पकड़ के रखो। बोझ कौन सा जानवर उठाता है, जोर से बोलो, हम कौन है। लंबा हाथ, लंबा हाथ, स्ट्रेट। दुख रहा है, दुख रहा है, सही हीलिंग हो रही है आपकी, दुख नहीं दीजिए, बिल्कुल हाथ ऐसा कपना चाहिए। दुख रहा है, बिल्कुल हाथ लंबा करेंगे। कब से मन में पकड़ कर रखा है ऐसे नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव एनर्जी को, बोझ को, चिंता को, परेशानी को, बोलो। कब से ऐसे बोझ की जिंदगी, गधे की जिंदगी जी रहे हैं, बोलो बोलो। यही जिंदगी जीना चाहते हैं कि एंजल और फरिश्ते की जिंदगी जीना चाहते हैं। एंजल उड़ता रहता है, एंजल वाली जिंदगी चाहिए, ऐसी बोझ वाली जिंदगी चाहिए, बोलिए। एंजल वाली चाहिए। दर्द हो रहा है, पकड़े रहो, फील करो। जब तक दर्द नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आपको लग रहा सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी पता चल रहा होगा कि क्या ठीक नहीं चल रहा, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मैं गुजरात में जाता हूँ, पूछता हूँ कैम छो, बोले मजा मत, रियल में मजा, रियल में मजा माना, रियल में सजा माना, ऊपर में मजा माना। पकड़ कर लिए, दो चॉइस, ऐसी बोझ की जिंदगी जीना चाहते हैं या खुशी की जिंदगी जीना चाहते हैं, बोलिए। जीवन में बदलाव करेंगे, नहीं तो इतना सारा प्रोग्राम करने का मतलब नहीं रहेगा। आज से जीवन में बदलाव करेंगे, बोझ लेंगे, पकड़ के रखेंगे बातों को, रोज मेडिटेशन करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, पक्का। क्या बोझ की जिंदगी जीना है। हाथ धीरे धीरे नीचे करेंगे, कैसा लग रहा है। आप दोनों हाथों को जोड़ लें। आप मन में जो पढ़ कर रखा है मेडिटेशन में, भगवान को देना, राइट। चलिए दोनों हाथों को जोड़कर फील करें, सब कुछ भगवान को दे दीजिए, जो भी पकड़ कर रखा है, हर्ट, गिल्ट, कुंदन, पश्चाताप, नेगेटिविटी, सब कुछ। अब अपने लेफ्ट साइड में उन लोगों को देखें जिन्होंने आपको बहुत कष्ट दिया, जिनको आप समझते मेरे जीवन में दुख का कारण है, परेशानी का कारण है, उन सबको देखें अपने लेफ्ट साइड में, उन सबको, और उन सबको दिल से भगवान के सामने माफ कर दें, माफ कर दें।
भगवान मैं आपकी हाजिर और नाजिर उपस्थिति में सबको माफ करता हूं। जैसे ही आप उनको माफ करते हैं दिल से, उन सब आत्माओं को, उन सब व्यक्तियों को इमर्ज कर ले अपने सामने जिन्होंने भी आपको दुख दिया, उन सबको माफ कर दे दिल से। सारी बीमारी, सारी परेशानी, सारी दुविधा आपकी दूर होने लगेगी, क्योंकि आपने उन्हें अपने मन में पकड़ कर रखा। इसी कारण बीमारी के लिए आपको पकड़ कर रखा। अब अपने राइट साइड में देखें, जिनको आपने दुख दिया है, परेशान किया होगा जाने अनजाने में, ऐसे किसी भी व्यक्ति इस जन्म में और जन्म जन्म में, उन सबसे माफी मांग लें, सबसे माफी मांग लें। हे आत्माओं, हे दिव्य आत्माओं, मैंने जाने अनजाने में आपको कभी भी कष्ट दिया हो, उन सभी कर्मों के लिए मुझे क्षमा करें। भगवान से आज से एक प्रतिज्ञा करें। हे परमात्मा, मेरे साथ रिपीट करें। हे परमात्मा, आपने मुझे 24 घंटे दिए, मैंने इस पूरे समय को अपने लिए ही लगा दिया है, परिवार के लिए लगा दिया है, पर अपने मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव बैग भरने के लिए, पुण्यों का खाता भरने के लिए नहीं लगाया। आज से मैं कम से कम सुबह शाम मिलाकर 1 घंटे का समय मन की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, मन को चार्ज करने के लिए, मन को सशक्त करने के लिए लगाऊंगा। साथियों, आज की यह कार्यशाला अत्यंत ही प्रेरणादायी और जीवन की दिशा बदलने वाली थी। इस तरह की कार्यशाला के आयोजन के लिए हम अपने जिला शिक्षा अधिकारी तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मोटिवेशनल स्पीकर श्री B.K. शक्तिराज जी का आभार व्यक्त करते हैं कि सिवनी जैसे छोटे शहर में उन्होंने अपना अमूल्य समय प्रदान किया। साथियों, आपसे आग्रह है, पूरे सत्र का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शक्तिराज जी के शेष कार्यक्रम के साथ। तब तक के